Hey guys, welcome back again. My name is Amit and it's code time. So we are back again with another Code Daily Challenge, and today's question is again of medium level, problem number 1072. Flip columns for maximum number of equal rows. So without wasting any time, let's go to the question. You are given an m cross n binary matrix. Okay, so basically हमें m cross n का एक binary matrix given है. Binary matrix का मतलब उसमें वैल्यू 0 या 1 होंगी, right? You can choose any number of columns in the matrix and flip every cell in that column. Okay, change the value of the cell from 0 to 1 and vice versa. तो हम क्या कर सकते हैं कि we can choose any number of columns. हम कितने भी columns को choose कर सकते हैं और हम क्या करेंगे, उस column को flip करा सकते हैं. Flip means कि उस column में जितनी भी values हैं, अगर मान लो 0 थी तो वो 1 बन जाएंगी और अगर 1 थी तो वो 0 बन जाएंगी. Return the maximum number of rows that have all values equal after some number of flips. Okay, we have to return the maximum number of rows that have all equal values, right? So basically ये equal values का मतलब क्या होता है? This does not mean कि rows को equal होना है, ठीक है? अगर किसी को confusion भी हो सकता है कि this means कि हमें rows को equal बनाना है. No, we don't have to make rows equal. हमें देखना है कि हर एक row में same character होना चाहिए. अगर हमारे पास let's say दो rows हैं जिसमें सारे ones हैं और एक row में सारे zeros हैं, तो बेसिकली हमें इन दोनों को काउंट करना है कि पहली वाली रो जो है उसमें सारे वंस हैं, सेम कैरेक्टर है, ऑल इक्वल वैल्यूज, राइट? सो वो एक काउंट कर लिया और दूसरी वाली रो में सारे जीरोस हैं, अगेन ऑल इक्वल वैल्यूज, तो उसको काउंट कर लिया. सो विल गेट एज 2, राइट? अब आते हैं टेस्ट केसेस पे. सो इन द फर्स्ट टेस्ट केस वी आर गिवन व्हाट, 0,1 एंड 1,1. तो हमारा मैट्रिक्स कैसा दिखता है? इट लुक्स लाइक 0 1 एंड 1 एंड 1. ठीक है, अब देखते हैं. वी कैन सी कि ये जो रो है ऑलरेडी इट हैज ऑल इक्वल वैल्यूज, राइट? इट हैज ऑल इक्वल वैल्यूज, तो इसका मतलब हमारे पास ऑलरेडी एक काउंट तो 1 है. लेट्स ट्राई टू फ्लिप सम कॉलम्स. लेट्स से मैं अगर पहला कॉलम फ्लिप करता हूं, अगर पहले कॉलम को फ्लिप करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम 1 एंड दिस विल बिकम 0. ठीक है, अब आप देख सकते हो कि क्या हुआ कि नीचे वाला कॉलम जो है उसमें इक्वल वैल्यूज नहीं रह गई, लेकिन ऊपर वाले रो में इक्वल वैल्यूज आ गई, राइट? नीचे वाला रो जो है उसमें इक्वल वैल्यूज नहीं रह गई, ऊपर वाले में आ गई. सो नाउ हम इसको काउंट कर सकते हैं. लेट्स से कि मैं भाई इसको भी फ्लिप करता हूं. इसको फ्लिप करूंगा तो भाई ये 0 हो गया, ये 0 हो गया. अब आप देख सकते हो फिर से क्या हुआ कि नीचे वाला जो रो है दैट इज अगेन इक्वल, ऑल इक्वल वैल्यूज, राइट? सो हम इसको काउंट कर लेंगे और ऊपर वाले में इक्वल वैल्यूज नहीं है. सो इन एनी केस अगर आप कॉम्बिनेशन ट्राई आउट करोगे, you will see that the maximum number of equal value rows that you can get is 1. That's why the answer is 1. Let's go to the second test case. Second test case में हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो कैसा है? It's like 0 and 1. और क्या है? It's 1 and 0. तो इनिशियली हम देख सकते हैं कि we don't have any rows that have all equal values, right? Now let's try to flip some columns, right? Let's say कि मैं पहले कॉलम को फ्लिप करता हूँ फिर से. अगर इसको फ्लिप किया ये 1 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा, राइट? नाउ आई कैन ऑलरेडी सी कि पहली वाली रो में सारे वंस हैं, दूसरी वाली रो में सारे जीरोस हैं. सो वी हैव टू रोज दैट हैव ऑल इक्वल वैल्यूज, राइट? सो दिस मीन्स दैट वी कैन काउंट देम एंड द मैक्सिमम आंसर वी कैन गेट इज 2. वी हैव टू रोज दैट कैन गेट इक्वल वैल्यूज, राइट? देन वी गो टू द थर्ड टेस्ट केस. इन थर्ड केस हमारे पास क्या है? द मैट्रिक्स इज लाइक what, 0 0 0, all zeros, and then the second row is 0 0 1 and the third row is 1 1 and 0. Okay, लेट से कि मैं पहला वाला कॉलम फिर से फ्लिप करता हूं. पहला वाला कॉलम फ्लिप करूंगा तो क्या होगा? ये 1 बन जाएगा, ये V1 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा. ओके, अब क्या करते हैं? दूसरे वाले कॉलम को फ्लिप करके देखते हैं. 1 किया, ये भी 1 हो गया और ये भी 0 हो गया. अब आप एक चीज देखो, यहां पर आप देख सकते हो कि द फर्स्ट रो डज नॉट हैज इक्वल वैल्यूज, बट द लोअर टू रोज, बोथ द लोअर टू रोज हैव इक्वल वैल्यूज, राइट? इन दोनों में इक्वल वैल्यूज हैं. जो ये वाली रो है इसमें सारे वंस हैं और जो नीचे वाली रो है इसमें सारे जीरोस हैं. दैट्स व्हाई वी कैन सी कि वी कैन गेट टू रोज. अगर आप सारे कॉम्बिनेशन ट्राई आउट करके भी देख लोगे, यू विल सी कि व्हाट, वी कैन गेट ओनली टू रोज मैक्सिमम दैट हैव ऑल इक्वल वैल्यूज. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द कंस्ट्रेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, द m is basically the size of the number of rows, n is the number of columns. ठीक है, and the value of m and n can both go up to 300, right? So m cross n तुम्हारा 300 into 300 यानी कि 9 into 10 की पावर 4 around 10 की पावर 5 तक जाएगा तुम्हारा m cross n. And the matrix of ij is either 0 or 1. So basically since binary matrix था तो ये समझ में आ जाता है, right? So I hope कि क्वेश्चन क्लियर है, the explanation is clear and the constraints are also clear. पहले सोचते हैं कि हम इसको करेंगे कैसे. द वेरी ब्रूट फोर्स अप्रोच, तो सबसे पहले दिमाग में ये आती है, वो क्या कहती है कि भैया तुमसे बोला गया है ना कि कॉलम्स को फ्लिप करना है, तो हम क्या करते हैं ना, अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करके देख लेते हैं. व्हाट वी कैन डू, द ब्रूट फोर्स अप्रोच, दैट द फर्स्ट ब्रूट फोर्स अप्रोच इज व्हाट
टेक ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ फ्लिपिंग। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक कॉलम को फ्लिप करके देख सकते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने कॉलम्स हैं, टोटल n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। या फिर मैं क्या करूंगा, बेसिकली आई यूज n क्रॉस m। जनरली क्वेश्चन में m क्रॉस n बोला होता है, आई यूज द कन्वेंशन ऑफ n क्रॉस m की n नंबर ऑफ रोज है एंड m नंबर ऑफ कॉलम्स है। सो लेट्स से कि हमारे पास m नंबर ऑफ कॉलम्स थे, राइट। सो अगर हमारे पास m नंबर ऑफ कॉलम्स है और हर एक को हम फ्लिप करा सकते हैं तो नहीं करा सकते, तो वी हैव हाउ मेनी चॉइसेस, वी हैव 2 टू द पावर ऑफ m चॉइसेस, राइट। वी हैव व्हाट, वी हैव 2 टू द पावर ऑफ m चॉइसेस। अब डायरेक्टली इसके बाद क्या है, जब तुम इसको फ्लिप कराओगे उसके बाद चेक भी तो करोगे कि कौन कौन सी रोज में क्या है, इक्वल वैल्यूज हैं। तो दैट विल टेक हाउ मच टाइम, दैट विल टेक n इंटू एम टाइम, क्योंकि तुम्हें पूरा ग्रिड ट्रैवर्स करना पड़ेगा। सो जो मैंने कॉम्बिन ये वाला पहला ब्रूट फोर्स अप्रोच है, इसका टोटल टाइम क्या आएगा, इट विल बी एन एम इंटू 2 टू द पावर ऑफ m। अच्छा मुझे ये चलाओ, क्या ये चलेगा, विल दिस वर्क। आप देख सकते हो फ्रॉम द कंस्ट्रेंट्स वी कैन सी कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। क्यों, क्योंकि m की वैल्यू 300 तक जाती है। क्या 2 की पावर 300 चलेगा, दिस विल नॉट वर्क और दिस विल गिव यू अ वेरी बैड टीएलई, आपको टीएलई मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, व्हाट नेक्स्ट कैन वी डू, नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन लेने क्यों है। लेट्स ट्राई टू सी, लेट्स ट्राई टू व्हाट विल डू, कि मैं किसी एक रो को पकड़ता हूं और उस रो को किसी वैल्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। सो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूं, किसी भी रो को या तो सारे जीरोस में कन्वर्ट कर दूं या तो सारे वंस में कन्वर्ट कर दूं, करेक्ट। तो मैं करता हूं, मैं दो चॉइस लेके चलता हूं। व्हाट आई कैन डू, take a row and try to make all the characters either 0 or 1. For each choice, check what flippings do you need for that row. So basically जब तुम किसी रो को चेंज कर रहे हो, लेट्स से कि तुम रो को 0 बनाना चाह रहे हो, तो रो में 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। तो बेसिकली जहां पर 1 है वहां पर तुमको फ्लिपिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो तुम क्या करोगे, उस कॉलम को मार्क करके रख लो कि तुम्हें इस कॉलम में फ्लिपिंग करनी है, सच दैट ये पूरी रो या तो 0 बन जाए या तो ये पूरी रो पूरी 1 बन जाए। तो तुम दो चॉइस लोगे, राइट। आफ्टर क्या करोगे, इन फ्लिपिंग्स को एक जगह तुम स्टोर करके रखोगे कि तुमने जेथ कॉलम पे फ्लिपिंग की है। अब क्या करोगे, नाउ आइट्रेट ओवर द लेफ्ट ओवर रोज, जो कि बची हुई रोज हैं, जो कि लेट से मैंने आयत रो चुनी थी, तो बाकी आयत रो को छोड़ के जितनी जो बची हुई रोज हैं उन पे आइट्रेट करो एंड चेक इफ द फ्लिपिंग्स मेड एनी इफेक्ट्स ऑन देम। ऑल द रोज दैट आफ्टर फ्लिपिंग्स बिकम ऑफ सेम कैरेक्टर्स काउंट देम। सिंपल सी बात है, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले किसी एक रो को पकड़ा और देखा कि उसको पूरे जीरोस में या तो पूरे वंस में काउंट करने में कितने फ्लिप्स लगते हैं। ठीक है, मैंने पहले जीरो, लेट से मैं जीरोस को पकड़ लेता हूँ। लेट से मैं अपनी रो को जीरोस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैंने फ्लिप्स काउंट करनी है कि मुझे इस रो को टोटल जीरो में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से फ्लिप्स रिक्वायर्ड है। मैंने उन फ्लिप्स को एक जगह स्टोर कर लिया। अब क्या है कि जो बचे हुए रोज हैं उनमें ये फ्लिपिंग्स अप्लाई करके देखो, क्या फ्लिपिंग्स अप्लाई करने के बाद जो तुम्हारे बची हुई रोज हैं क्या वो इक्वल कैरेक्टर्स की बन रही हैं। अगर बन रही है तो उनको काउंट कर लो, अगर नहीं बन रही तो यू विल नॉट काउंट देम। सिंपल सी बात है, ये तुम हर एक रो के लिए करोगे। ठीक है, यू विल टेक अ रो, देन यू विल ट्राई टू मेक इट 0 और 1। तो तुम दो बार बेसिकली ऑपरेशन चलाओगे, या तो जीरो में से जीरोस में करोगे या तो वंस में कन्वर्ट करोगे। एंड देन यू विल चेक कि जो फ्लिपिंग्स तुम्हारे पास आई हैं उनको बाकी रोज पे अप्लाई करने से क्या इक्वल वैल्यू वाले रोज आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं सो यू विल काउंट देम, इफ नॉट देन नॉट काउंट देम। और क्या करोगे, जब भी तुम्हारे पास जो काउंट आ जाएगा, यू हैव टू टेक द मैक्सिमम ऑफ काउंट्स फॉर ऑल रोज, राइट। तुम क्या करोगे, हर एक रो के लिए जो काउंट आया है उस पे जो मैक्सिमम वैल्यू वही तुम ले लोगे एंड दैट विल बी योर आंसर। अब इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सिंपल सी बात है, यू आर गोइंग टू चूज अ रो दैट विल टेक n टाइम। उसके बाद तुम फ्लिपिंग्स को अपने पास रख रहे हो। मान लो फ्लिपिंग्स, तो सिंपल सी बात है, तुम एक बुलियन एरे का यूज करके तुम देख सकते हो कि तुमने फ्लिपिंग की है कि नहीं की। तो सिंपल सी बात है, दिस विल स्टिल आपको पूरे ग्रिड के ऊपर तो आइटरेट करना ही पड़ेगा चेक करने के लिए कि तुम्हारे पास जो फाइनल जो ग्रिड बना है दैट हैज, और जो रोज है दैट हैव इक्वल वैल्यूज और नॉट। सो दैट विल टेक n into m टाइम। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स m into n square, m into n square। अब देखते हैं क्या m into n square चल जाएगा, विल m into n square वर्क। हमारे पास m और n क्या दे रखा है, 300। सो 300 into 300 into 300, राइट। इन द वर्स्ट केस ये आता है, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज 27 into 10 to the power of 6। ये है हमारा जो वैल्यू आएगा। और अगर आप इसको कन्वर्ट करके देख लो, दिस विल बी अराउंड व्हाट, दिस विल बी अराउंड वी कैन से 3 into 10 to the power of 7, right। दिस विल बी 3 into 10 to the power of 7 in the worst case around। अब ये बताओ, क्या ये अप्रोच चलेगा। तुम देख सकते हो ये बहुत वर्ज पे है और टू बी ऑनेस्ट ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें जो ऑपरेशंस लग रहे हैं दैट इज सिंपल बात, तुम कोड भी लिखोगे। सो जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस है इसमें दैट विल नॉट फिट विद इन द लिमिट एंड दिस विल आल्सो गिव यू अ टीएलई।
पर हाँ, अब तुम ऑप्टिमाइज कर चुके हो, एटलीस्ट 2 की पावर m into mn से तो बेटर ही है, तुम mn स्क्वायर पे आ गए, इट्स स्टिल एन ऑप्टिमाइजेशन और ये बेटर है, बट अफसोस ये भी तुमको एक टीएलई दे देगा, ठीक है, सॉरी फॉर दिस। ओके, पॉइंट आता है कि भाई दो अप्रोच तो हमारे फेल हो गए, ब्रूट फोर्स चलना नहीं था, सब ऑप्टिमल किया वो भी नहीं चला हमारा, ठीक है, तो क्या करें अब हम आएंगे थोड़े ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन ये है, डू वी रियली नीड टू चेक ईच एंड एवरी रो एवरी टाइम? क्या हर एक रो को हर बार चेक करने की जरूरत है? क्या जो हम ऊपर कर रहे थे बार बार कि हम रो को कन्वर्ट करके देख रहे थे 0 या 1 में, उसके बाद चेक करने की जरूरत थी? आओ देखते हैं। लेट्स से यू फ्लिप द jth वैल्यू इन द ith रो, नाउ दिस विल ऑल्सो फ्लिप ऑल द वैल्यूज इन द jth कॉलम फॉर ऑल रोज। सिंपल सी बात है, जब तुम किसी, लेट से तुम कोई एक रो लेते हो, उस रो की तुम कोई jth कॉलम को तुम फ्लिप करते हो, तो सिंपल सी बात है जो jth कॉलम है, जो jth वैल्यू है, वो हर एक रो के लिए फ्लिप हो जाएगी। सिंपल सी बात है, जैसे यहां पर मैंने देखा इस वाले में, लेट से मैं एक केस पकड़ता हूं, अगर मैं इसको फ्लिप करूंगा, सिंपल सी बात है ये वाला भी अपने आप फ्लिप हो जाएगा क्योंकि सेम कॉलम में पड़ता है। तो जब तुम किसी एक रो की कोई वैल्यू को फ्लिप करते हो, तो उससे करस्पॉन्डिंग जो भी कॉलम है वो सारे रो में फ्लिप हो जाती है। तो इसका मतलब है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो, ये फ्लिपिंग्स बहुत मैटर करती हैं। एक फ्लिप हो रहा है तो बाकी भी फ्लिप होंगे। अब देखते हैं कि ये जो फ्लिपिंग्स का नेचर है, इसका यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं। We only need to keep track of rows that are either same or are complement of each other। ये एक बहुत बड़ा क्लेम है, इसको देखते हैं कि ये ट्रू क्यों है। हमें क्या करना है, हर एक रो को देखना है कि कौन कौन सी ऐसी रोज हैं जो कि मेरी करंट रो की इक्वल है, या तो उस रो की कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, या तो इक्वल है या तो कॉम्प्लीमेंट है। लेट्स सी, दोनों केस पकड़ते हैं। फर्स्ट केस हम लेते हैं कि जब दोनों रोज इक्वल है। Let's see how. Let's say I take two rows. We can see that any flipping that I apply on first row will also flip the value in the second row. सिंपल सी बात, जो कि मैंने कहा कि फ्लिपिंग एक पे अप्लाई करोगे दूसरे में भी वो दिखेगी। बट सिंस दे आर इन सेम पैटर्न, द न्यू फ्लिप्ड वैल्यूज विल ऑल्सो बी सेम। मैंने क्या कहा था, क्योंकि ये दोनों रोज इक्वल हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर तुमने ऊपर वाली रो में 1 को 0 बनाया है, तो नीचे वाली रो भी इक्वल थी, तो उसमें भी 1 से 0 बन जाएगा, राइट। Thus, if I try to make the first row with all zeros, the second row will automatically become all zeros। ठीक है, ये एग्जांपल देख लो, मैंने क्या है 1 0 1 1 0 लिया है। लेट्स से कि मैं इस वाली पूरी रो को 0 बनाने की कोशिश करता हूँ। सिंपल सी बात है, यहां पर फ्लिप लगाऊंगा, ये 0 बनेगा तो ये भी 0 बन जाएगा। यहां पर फ्लिप लगाता हूँ, ये 0 बना तो ये भी बन जाएगा 0, ये 0 तो ये भी 0। तो देख सकते हो कि इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फर्स्ट रो एज ऑल जीरोस, द सेकेंड रो वॉज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू ऑल जीरोस। इसका मतलब जो जो रोज सेम पैटर्न फॉलो करती हैं, सेम दिखती हैं, दे विल आफ्टर फ्लिपिंग, अगर तुम फ्लिपिंग अप्लाई करते हो किसी भी टाइप की, दे विल बिकम इक्वल, एनी मैटर एनी हाउ, वो हमेशा इक्वल बन जाएंगी फ्लिपिंग्स के बाद। इसका मतलब सेम पैटर्न वाली जो सेम पैटर्न वाले जो रोज हैं, उनको हमें काउंट करना है, उनका ट्रैक रखना है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। नाउ वी कम टू द सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या है, लेट्स से वी टेक टू रोज दैट आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। अभी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मींस बोथ रोज हैव नो मैचिंग कैरेक्टर एट एनी कॉलम। जो भी दोनों जो तुमने रोज लिए हैं, उन दोनों के बीच में कोई भी कॉलम पे या फिर किसी भी इंडेक्स पे मैचिंग वैल्यूज नहीं है। इन अदर वर्ड्स, मैट्रिक्स ऑफ आई जे इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ के जे फॉर ऑल जे इक्वल टू 0 और ए अप टू एम। सो बेसिकली देखो, सेम कॉलम है, सेम कॉलम मतलब कि तुम सेम इंडेक्स पे हो, और मैंने दो रोज अलग अलग पकड़ी है, एक आयत रो है और केत रो है। तो बेसिकली लेट से आयत और केत रो एक दूसरा कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब उन दोनों में किसी भी कॉलम पे, किसी भी जेथ वैल्यू पे कोई भी जो कैरेक्टर्स होंगे वो मैच नहीं होंगे, दे विल बी कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट आप सबको पता है, सबको टूज कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट सबने पढ़ रखा होगा। जीरो वंस क्या होता है, जीरो का वन, जैसे जीरो का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, राइट। लेट्स गो टू द कि हमने क्या बनाया है, जो एग्जांपल लिया है, इट्स 1 0 1 1 0, सेम एग्जांपल लिया है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जहां पर 1 है वहां पर 0 डाल दिया, जहां पर 0 है वहां पर 1 डाल दिया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 0 1 0 0 1। ठीक है, देखते हैं कि इसमें क्या होता है। नाउ इफ आई फ्लिप द jth वैल्यू इन द फर्स्ट रो, इट विल आल्सो फ्लिप द jth वैल्यू इन द सेकंड रो। सिंपल सी बात है। दस फॉर ईच जीरो, लेट से मैं डिसाइड करता हूं कि मैं इस वाली रो को दोबारा पूरी जीरोस बनाने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, पहली वाली रो को मैं कंप्लीटली 0 बनाने वाला हूं। सो व्हाट आई विल डू, thus for each zero I make in the first row, I get 1 in the second row। what I do, मैं जितने जीरोस पहले वाले रो में बनाऊंगा, उसी के कोरस्पॉन्डिंग नीचे वाली रो में मेरा 1 बन जाएगा, करेक्ट। देख लो यहां पर, जैसे मैंने इसको 0 में कन्वर्ट किया तो ये 1 बन जाएगा,
ये जीरो में पहले से ही है, तो सिंपल सी बात है, ये वन का वन रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसको जीरो बनाऊंगा तो ये अपने आप फ्लिप होके वन बन जाएगा, ये भी इसको जीरो बनाऊंगा तो ये भी फ्लिप होके वन बन जाएगा, करेक्ट। तो बेसिकली यही हो रहा है। Thus, if I try to make the first row all zeros, the second row will automatically become all ones. And this is a great and a very legendary observation जो कि इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यार तरीके से सॉल्व कर देगी। देखते हैं, turning the first row to 0 0 0 will automatically make your below row as 1 1 1 1 1. तो बेसिकली क्या है, जब तुम सेम पैटर्न वाली रोज पकड़ रहे हो तो वो एंड में सेम दिखते हैं, ये भी जीरो बन रही है, ये भी सारी जीरो बन रही है। पर जब तुम दो ऐसी रो लेते हो जो कि एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो लेट से तुमने पहली रो को अगर जीरो बना दिया तो दूसरी रो अपने आप वन वन बन जाएगी, वाइसा वर्सा अगर तुम इसको वन वन बनाते हो तो ये अपने आप जीरो जीरो बन जाएगी, ठीक है। और हमें क्या चाहिए था, हमें इक्वल वैल्यूज वाली रो चाहिए थी। इसका मतलब कोई भी अगर तुमने रो उठाई है तो तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें काउंट लेना है उसके सेम पैटर्न्स वालों का और उसके कॉम्प्लीमेंट पैटर्न्स वाली रोज का, और इन दोनों का काउंट अगर तुम ऐड कर दोगे तो मैं अपने आप तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। सो फ्रॉम द अबव टू केसेस we can see that for any ith row I just need the count of rows that are equal to it or are complement of it, and answer would be just equal to taking the maximum of count of current जो कि current बेसिकली सेम पैटर्न वाली है प्लस द काउंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये दोनों रोज जो होंगी अगर मैं फ्लिपिंग्स अप्लाई करता हूं तो ये जो दोनों टाइप की रोज हैं ये दोनों की दोनों फाइनली इक्वल वैल्यूज वाली रोज बन जाएंगी, कुछ में जीरोस भरे होंगे कुछ में वंस भरे होंगे। सो आई ओनली नीड दिस। अब पॉइंट आता है कि ये जो पैटर्न है ना, ये जो पैटर्न ट्रैक करना है वो ट्रैक कैसे कर रहे हैं। तो द एफिशिएंट वे टू ट्रैक दीज पैटर्न्स इज यूजिंग स्ट्रिंग्स। हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये 110 ऐसे तुम्हारे पास एक क्या होगा, रो होगी, तो तुम इसको कॉन्कैटिनेट करके एक स्ट्रिंग बना लो 10110 की, ठीक है। तो यू कैन डायरेक्टली यूज अ स्ट्रिंग, और इनका काउंट यूज करने, इनका काउंट पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यू कैन यूज अ मैप और एन अनऑर्डर्ड मैप। और अगर आप जावा यूज कर रहे हो तो यू कैन यूज अ हैश टेबल और और अ ट्री मैप। और अगर आप पाइथन यूज कर रहे हो तो यू कैन यूज अ डिक्शनरी। तो हम क्या करेंगे, जो रोज हैं उनको पैटर्न बनाने के लिए स्ट्रिंग्स का यूज करेंगे, उसके बाद वील यूज अ हैश मैप, वील यूज अ मैप टू कीप ट्रैक ऑफ द काउंट ऑफ ईच स्ट्रिंग्स, ठीक है। अब आओ इस अप्रोच को इंप्लीमेंट करके देखते हैं, फिर इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। पहले यहां आते हैं, ये कॉपी किया, ये हटा दिया, यहां पर ये हटा देता, व्हाट इज हैपनिंग, ओके कोई बात नहीं, कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल एक्स और यहाँ कंट्रोल वी, लॉक, ओके आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, कोई बात नहीं। अब आगे आते हैं, स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस। सबसे पहले क्या चाहिए, हमको इस मैट्रिक्स का साइज चाहिए, इन एन इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट साइज, नंबर ऑफ रोज निकाल लिए हमने। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, मैट्रिक्स ऑफ जीरो डॉट साइज, ठीक है। उसके बाद एक आंसर वेरिएबल जिसका इनिशियल वैल्यू बाय डिफॉल्ट जीरो होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, इनकेस अगर कोई भी रो इक्वल नहीं है तो आंसर जीरो आएगा, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, अप्रोच को देखते हैं दोबारा। हमें बस पैटर्न्स बनाने हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, तुरंत एक मैप डिक्लेयर कर लेते हैं, मैप ऑफ व्हाट, स्ट्रिंग कॉमा इंट, जो बेसिकली काउंट करेगा मेरे क्या, हर एक स्ट्रिंग का काउंट, ओके। इसको सीएनटी बोल देते हैं, ओके। अब हम क्या करेंगे, अपने जो मैट्रिक्स है उसके ऊपर आइटरेट करना शुरू करेंगे, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, देन फॉर इंट जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन एम, जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस। अब क्या है, हमें दो स्ट्रिंग्स चाहिए, बेसिकली एक स्ट्रिंग होगा मेरा करंट वो बनाने के लिए और एक होगा उसका क्या, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। तो आई विल टेक स्ट्रिंग करंट और एक उसका कॉम्प्लीमेंट, कॉमा कॉम्प इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट। तो ये बेसिकली सेकंड स्ट्रिंग जो है वो कॉम्प्लीमेंट देखेगी और पहली स्ट्रिंग हमारे करंट वाले स्ट्रिंग को बनाएगी, ओके। सो क्या करते हैं, इफ मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे इज वन, सो बेसिकली अगर ये कंडीशन लिख दी मैंने तो ये वन, अगर वन होगा तो सिंपल सी बात है इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, करंट प्लस इक्वल टू व्हाट, वन का कैरेक्टर, और कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, प्लस इक्वल टू जीरो का कैरेक्टर, करेक्ट। एल्स अगर मान लो मैट्रिक्स ऑफ आई जे जीरो है तो करंट में क्या ऐड होगा, करंट में ऐड होगा जीरो, और कॉम्प्लीमेंट में क्या ऐड होगा वन, राइट। और ये हमने ऐड कर दिया। अब बाहर आते हैं, बाहर आते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो करंट स्ट्रिंग है, जो करंट स्ट्रिंग है उसका काउंट बढ़ा देते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है उसको काउंट करना ही है, राइट। नाउ हमको क्या करना है, हमको बस आंसर इक्वल टू व्हाट, मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा सीएनटी ऑफ करंट, जो मेरा पैटर्न था जो सेम रो थी, और प्लस सीएनटी ऑफ व्हाट, कॉम्प्लीमेंट वैल्यूज।
हमें बस इतना करना था। हमने क्या किया, सबसे पहले अपने ये वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिया, उसके बाद आइटरेट करना शुरू किया। दो स्ट्रिंग्स लिए, एक करंट वैल्यू करंट रो को देखने के लिए कि वो उसका पैटर्न क्या है, और उसके कॉम्प्लीमेंट देखने के लिए। तो ये हमने करंट और कॉम्प्लीमेंट स्ट्रिंग्स को बना लिया। उसके बाद करंट जो रो है उसका काउंट इंक्रीमेंट कर दिया, और अब उसके बाद क्या किया, जो सेम पैटर्न वाली रोज थी उनका काउंट, प्लस जो कॉम्प्लीमेंट पैटर्न वाली रोज थी उनका काउंट, उन दोनों को ऐड कर दिया, एंड दिस विल बी आर विल टेक द मैक्सिमम ऑफ द वैल्यूज। बाहर आके क्या करना है, बस रिटर्न योर आंसर एंड दिस कोड इज ओवर। अब आओ इसको चला के देखते हैं। सो वी कैन सी दैट दिस कोड पासेस अ सैंपल टेस्ट केस। अब सबके लिए चला के देखते हैं। ओके, सो वी कैन सी दैट आर कोड पासेस ऑल द टेस्ट केसेस। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ अब इसका स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में डायरेक्टली दिख रहा है कि हमने क्या किया है, हमने बस ग्रिड के ऊपर आइटरेट किया है। यहाँ पर मैं फिर से एक चीज करूंगा कि आई विल नेग्लेक्ट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो कि मैप में इंसर्शन में जाती है। आप इसकी जगह अनऑर्डर मैप भी यूज कर सकते हो, तो उसमें ऑर्डर वन पड़ जाएगी, पर मैं फिर भी उसको इग्नोर करूंगा। ठीक है, जो पुशिंग का टाइम जाता है मैप में, दैट आई विल नॉट कंसिडर। तो उसको अगर नहीं लेते हैं तो आई एम ओनली आई एम डूइंग व्हाट, आई एम जस्ट आइटरेटिंग ओवर द ग्रिड। सो एन इंटू एम इसका हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स ऑर्डर एन इंटू एम। ओके, अब स्पेस कितना है, स्पेस क्या है यहाँ पर, हमने एक मैप लिया है जो कि सारे स्ट्रिंग्स को स्टोर कर रहा है। इन द वर्स्ट केसेस हमारे पास क्या, बेसिकली हमारे पास क्या होंगी, क्या कहते हैं, एन स्ट्रिंग्स होंगी, राइट, जिसमें हर एक स्ट्रिंग का साइज कितना होगा, एम होगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेस कितना हुआ, एन इंटू एम अगेन। कोई ऑर्डर एन नहीं बोलेगा, ऑर्डर एन क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि भैया हर एक करेक्टर भी स्पेस लेता है। तो क्या है, तुम एन स्ट्रिंग्स बनाओगे, राइट, एन रोज है तो एन स्ट्रिंग्स बनेंगी, राइट। और उसके बाद में सिंपल सी बात है, कितने करेक्टर्स होंगे हर एक स्ट्रिंग में, एम नंबर ऑफ करेक्टर्स होंगे। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स जो स्टोरेज का लगेगा वो आएगा एन इंटू एम। तो स्पेस विल बी ऑल्सो ऑर्डर एन इंटू एम। ओके, अब आओ जरा इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं एक बार यहाँ से। द टाइम इज n into m and the space is n into m, right, great. So I hope you understood the explanation part, you understood the code part. एक बार मैं इसको मिनिमाइज करके, एक बार इसको फुल करके मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको सबको दिखाई दे। ओके, सो आई होप सबको दिख रहा होगा। जस्ट कंट्रोल प्लस, ओके। सबसे पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर किए एंड देन वी डू दिस प्रोसीजर, और आई होप दिस वाज वेरी क्लियर। So if you like the explanation, if you like the code part, then do like, share, subscribe and comment. सब्सक्राइब करो यार, कमेंट करो, वीडियो को एंड तक देखो। जनरली जो लोग हैं वो वीडियोस नहीं देख रहे हैं या फिर एंड तक नहीं देख रहे हैं, द एवरेज व्यू ड्यूरेशन इज अराउंड फर्स्ट फ्यू मिनट्स, कि 2 मिनट के बाद वीडियो को आगे नहीं देख रहे हैं। या फिर एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु आर द न्यू टू दिस चैनल, दे आर व्यूइंग द वीडियोस बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग, सो डू सब्सक्राइब। ठीक है, and you can follow me on LinkedIn and Instagram. Those links will be in the description. You can also join our WhatsApp community channel and the Telegram channel for daily updates. और हम कल फिर मिलेंगे एक और क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड अ गुड डे हेड। बाय बाय गाइस।